हम दलितों का बहुत हितैषी हैं, वो कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब के नाम पर कांसीराम नगर जिला बना था, उसको बदल करके कासगंज कर दिए। जो साहब नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। आप बसपा के आजमगढ़ मंडल के जोन इंचार्ज हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो कहती है कि बाबा साहब के मूवमेंट को, बाबा साहब के मिशन को हम लेके चलते हैं, तो बाबा साहब की जयंती आ रही है, तो इस पे लेके आपकी पार्टी की क्या तैयारी है और क्या करने जा रही है जिससे बाबा साहब की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा सके। सबसे परिचय आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शैलेंद्र महाराज जी आजमगढ़ मंडल के जोन इंचार्ज हूँ, और आप पत्रकार बंधु के साथ साथ बहन जी को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जो बाबा साहब के जयंती के संबंध में आप पूछ रहे हैं। तो बाबा साहब के जयंती के दिन ही 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, और बहुजन समाज पार्टी के तरफ से बहन जी के 2 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी, बहन जी के निर्देशानुसार पूरे नगर पंचायत, नगर पालिका, महापौर में बड़े धूमधाम से बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को मनाने के लिए और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना दिवस मनाने के लिए जोर शोर से सभी कार्यकर्ता नगर पंचायत पर लगे हुए हैं, जिससे कि धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाया जाए और बाबा साहब की मूवमेंट को भी आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो जयंती पे है, क्या ये मंडल स्तर पे आपका कार्यक्रम होगा कि जिला स्तर पे कार्यक्रम होगा? नहीं, बहन जी के निर्देशानुसार, आदेशानुसार प्रत्येक नगर पंचायत, प्रत्येक नगर पालिका और प्रत्येक महापौर में यह कार्यक्रम होने जा रहा है, जिससे कि हम लोग 4 तरह का मैसेज देना चाहते हैं। एक तो बाबा साहब की जयंती हम लोग मनाएंगे बड़े धूमधाम से। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी का 14 अप्रैल को ही स्थापना दिवस है, उसको भी मनाने का काम करेंगे, और विपक्षी को भी हम लोग जनमत एकत्रित करके पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोग एकजुट होकर के संदेश देना चाहते हैं कि जो नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, वहीं से हम लोग आगाज का भी काम करने का काम करेंगे, ताकि विरोधी जो लांछना लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी पर, उसी दिन उन लोगों को ध्वस्त करने का भी काम करेंगे। और आने वाले इस नगर पंचायत के चुनाव में प्रत्येक नगर पंचायत में हम लोग पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके हम लोग बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी को एक संदेश देने का काम करेंगे। एक चीज़ देखने को मिल रहा है, बड़ा ही वो चल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा संस्थापक माननीय कांसीराम जी की प्रतिमा का अनावरण पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कराकर उन्होंने एक जो है वो सपा के खेमे में जा रही है, जिससे बसपा से लोगों का विश्वास उतर रहा है, दलित का विश्वास उतर रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चाहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे अखिलेश यादव हो, पहले तो 15 मार्च को मानवर साहब का जन्मदिन था। अगर उन लोगों को दलित से प्रेम होता, मानवर साहब से प्रेम होता, तो 15 मार्च को मानवर साहब के जन्मदिन पर वह लोग जरूर श्रद्धांजलि के रूप में ट्वीट करते। लेकिन अखिलेश यादव जी एक मुख्यमंत्री होते हुए, सपा का एक प्रमुख होते हुए भी मानवर साहब के जन्मदिन पर एक छोटा सा ट्वीट भी नहीं करते हैं, और दिखावे के लिए कि हम दलितों का बहुत हितैषी हैं, वो कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब के नाम पर कांसीराम नगर जिला बना था, उसको बदल करके कासगंज कर दिए। जो सहारनपुर में कांसीराम साहब स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना था, उसको बदल दिए। जितने महापुरुष, चाहे पिछड़ा का हो, चाहे दलित समाज का हो, महामाया नगर हो, पंचशील नगर हो, बुद्ध नगर हो, कांसीराम साहब नगर हो, रविदास नगर हो, सबको बदल करके माननीय अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा
वो धोखा के काम किए हैं। ये कभी दलित हितैषी हो नहीं सकते हैं और कभी सपा में दलित लोग जा नहीं सकते हैं। जो प्रमोशन में आरक्षण बिल को भी फाड़ने का काम किए हैं। ठेकेदारी में जो बहन जी ने 25% दलितों के लिए 25% ठेकेदारी की व्यवस्था दी थी, उसको भी बदलने का काम किए हैं। जो IAS PCS की तैयारी करने के लिए SC SC ST OBC के बच्चों को बहन जी ने व्यवस्था दी थी, उसको भी बंद करने का काम किए हैं। अखिलेश कभी दलित समाज का हितैषी न हुए हैं, न होंगे और न भविष्य में होने वाले हैं।